लिलमुनाफ़िक़ीन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ातिमतु बज़अतु मिन्नी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहतरम सामीन किराम, आप हज़रात की खिदमत बाबरकत में शहज़ादी हुनैन मातर हसनैन हज़रत फ़ातिमा ज़हरा तहे दिल से तहनीयत व तबरीक उनकी मुसर्रत मौके पर विलादत की पेश करता हूँ। यकीनन शब मसर्रत है और आप हज़रात ने बीबी सैयदा सलामुल्लाह सिलसिले से अशार पढ़े। यकीनन बीबी सैयदा मुश्किल कुशा है और उनके तवस्सुस से और उनके सदक़े से और उनके वसीले से हमें शफाअत भी नसीब होगी इलाही आमीन। चूँकि ये खातून आम खातून नहीं है, इस खातून का बड़ा मर्तबा है और बड़ा मर्तबा इसलिए है, अगर ये खातून नऊज़ बिल्लाह जैसा कि अगियार की निगाहें हैं, अगर ये खातून कम मर्तबा होती तो कभी रसूल इस खातून का एहतराम न करते। कभी भी रसूल इस खातून के लिए खड़े न होते। खड़ा होना बता रहा है मामूली खातून नहीं, बेशक बल्कि वो मुरव्वजुज़ ज़हाब एक किताब है, उसके अंदर मैंने पढ़ा है, तवज्जो कीजिएगा। ये खातून मामूली खातून नहीं है, इस खातून के जरिए आदम की तौबा कबूल हुई है। आपने जो भी अशार कहे ना, ये बिल्कुल हकीकत है। इस खातून के जरिए आदम की तौबा कबूल हुई है, तो जो आदम की तौबा कबूल करा दे, क्या वो इब्ने आदम को नहीं बख्शवा सकती? सलावत भेज देना अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। बहुत जल्दी बस 10 मिनट में आपकी इस वक्त की इबादत को पाए तकमील तक पहुंचाऊंगा। यानी कहने का मकसद ये है कि आज की शब विलादत की शब, आज की शब मांगने की शब। बहुत सारे वाकयात हैं, किन किन वाकयात को मैं नकल करूं जो मैंने किताबों में पढ़ा है। अगर आप कहीं परेशान भी हो जाएं, कहीं रास्ते में आपको कठिनाई आ जाए, दिक्कत आ जाए, दुश्मन आपको मारने पे आमादा हो जाए, तो अरब का एक वाकया मैं पढ़ रहा था, खुदा की कसम बड़ा अजीब वाकया है कि दुश्मन चाहते थे एक शख्स को मारना, लेकिन जब तक अल्लाह ना मार, तो कीजिएगा, तब तक अल्लाह ना मारना चाहे कोई किसी को मार नहीं सकता। तवज्जो कीजिएगा, जब तक कि अहले बैत का वसीला आपके पास है तो आपको कौन खत्म कर सकता है? लीजिए, उस शख्स को घर में ले लिया गया, पहले दोस्ती की गई और जब घर में ले लिया गया उस शख्स को और उससे कहा गया अब आमादा हो जाओ, हम तुम्हें कत्ल कर देंगे, हम तुम्हारे हाथ पैर काट देंगे। कहा क्यों? कहा इसलिए कि तुम अहले बैत को चाहते हो और अहले बैत में भी सैयदा को मानते हो। तो जो कीजिएगा, तो देखिए, जो अहले बैत के चाहने वाले होते हैं ना, जो अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, अकीदत रखते हैं, उनसियत रखते हैं, लगाव रखते हैं, वो कभी मौत से घबराते नहीं है। तवज्जो कीजिएगा, वो कभी मौत से घबराते नहीं है। अब उस शख्स ने सोचा कि अब तो मुझे मरना ही है, कम से कम ऐसा तो कर दो जो मैं चाहूं उसे पूरा कर दो। तो उसने कहा कि हाँ बताइए आप क्या चाहते हैं? कहा मुझे इजाजत दो
कि मैं तुम्हारे सहन में अपने परवरदिगार की 2 रकत नमाज को बजा लाऊं। तवज्जो कीजिएगा, बीबी सैयदा की शब है, तवज्जो कीजिएगा। कहा अच्छा ठीक है, हम तुम्हें नमाज पढ़ने देते हैं। अब जैसे ही उसने दुश्मन के घर में 2 रकत नमाज को पढ़ा, तवज्जो कीजिएगा, मैं कुछ देने चला हूं, तवज्जो कीजिएगा, और नमाज पढ़ने के बाद उसे किसी आलिम की कोई बात याद आई कि जब तुम मुश्किल में हो तो ज़हरा को याद कर लेना। वाह 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 वाह, तवज्जो कीजिएगा, बस तमाम कर रहा हूँ गुफ्तगू को, तवज्जो कीजिएगा। बस उसने 2 रकत नमाज पढ़ने के बाद, अब बहुत सारे वाक़यात यहाँ पर हैं, लेकिन तारीख लिखती है, मुझे मुरव्विजुज़्ज़हाब लिखती है, तवज्जो कीजिएगा, कि वो सजदे में गया और जैसे ही उसने शुक्र का सजदा किया तो आखिरी सजदे में उसने 400 मर्तबा कहा, या मौलाती या फातिमा अगिस्नी। तवज्जो कीजिएगा, देखिए था दुश्मन के घर में, अब जो आँख खोली तो अपने घर में था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। वाह वाह वाह, जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह। पहले शब शहादत की मजलिस जो आप लोगों ने बर्पा की थी, उसमें अर्ज किया था कि बीबी सैयदा को न भूला करें, बीबी सैयदा तुम्हें जिंदगी देती है, बीबी सैयदा को फरामोश न करना। अपने अशार में जब भी अशार कहो, कम से कम 1 शेर बीबी सैयदा के लिए जरूर हो, चूंकि बीबी सैयदा वजह तखलीक कायनात है। बीबी सैयदा के बगैर नमाज भी कबूल नहीं हो सकती। लफ्जों को बदलूं, कबूल तो बहुत दूर की बात है, मुकम्मल नहीं हो सकती। जो अगर आप वाकयात पढ़ेंगे, शराय किताब है जो मैंने अपने पढ़ी, तवज्जो कीजिएगा, अगर आप उसका मुतालिया करेंगे, सारी नमाजें, जितनी भी नमाजें, बस आखिरी बात होगी, तवज्जो कीजिएगा, ये सारी नमाजें जो आप पढ़ रहे हैं, ये सारी नमाजें सुबह, जोहर, असर, मगरिब, इशा, है ना, यही तो नमाजें हैं। ये सारी नमाजें पहले 2-2 रकत थी। बड़ी अजीब बात शहजादी ने मुझे अभी अता कर दी है, तवज्जो कीजिएगा, ये सारी नमाजें पहले 2-2 रकत थी, और किताबें उठा के पढ़े, रसूल इस्लाम ने खाने खुदा में, तवज्जो कीजिएगा, उस सरजमीन पर मक्के में 13 बरस 2-2 रकत नमाज पढ़ाई है। शायद नई बात हो, तवज्जो कीजिएगा, 13 बरस रसूल इस्लाम ने मक्के के अंदर 2-2 रकत नमाज पढ़ाई है। तो फिर नमाज ये जोहर की 4 कैसे हो गई, असर की 4 कैसे हो गई, मगरिब की 3 कैसे हो गई? मैं कोई भी बात बीबी ज़हरा से हट के नहीं पढ़ूंगा, तवज्जो दीजिएगा। इशा की 4 रकत कैसे हो गई? आइए तारीख का मुतालिया कीजिए, अभी तो लोग नमाज 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 चिल्लाए फिरते हैं, उन्हें पता ही नहीं असल नमाज है क्या। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। तवज्जो कीजिएगा, बस 13 बरस मुकम्मल हुए, जिब्राइल आया और आने के बाद कहता है, अल्लाह के रसूल आज से नमाज में इजाफा कर दो। मैं कुछ कह रहा हूं, सुभान अल्लाह सुभान, आज से नमाज में इजाफा कर दो। क्या करूं? क्या जोहर की 4 कर दो? अच्छा कर देता हूं। अब जब रसूल ने जोहर की 4 पढ़ाई, जो पीछे थे कोहनियां मारने लगे। हम कहते थे ना कि रसूल को नऊजुबिल्लाह हिज़्यान हो गया है, तवज्जो कीजिएगा, लेकिन उन्हें पता ही नहीं अल्लाह का रसूल जब तक कलाम ही नहीं करता, जब तक ये वही नाज़िल ना हो जाए। वाह 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 वाह, बेशक। मैं इस आयत के ज़हन में बहुत पढ़ता हूँ और ये आयत कहीं ना कहीं आ ही जाती है। माफ कीजिएगा अगर 2-4 मिनट ज्यादा हो जाए, तवज्जो कीजिएगा मेरे अजीज भाइयों। यानी कहने का मकसद ये, असर की 4 हो गई, मगरिब की 3 हो गई, इशा की फिर 4 हो गई, तवज्जो है ना मेरे बाबू। सारी नमाजों में तूने 2-2 रकत का इजाफा किया, अल्लाह सुबह की तो जो की तू है, तवज्जो है ना। लेकिन जोहर में 4, 2 बढ़ा दी, असर में 4,
दो बढ़ा दी, मगरिब में एक, दो बढ़ा देता, ईशा की 4, दो बढ़ा दी, और तवज्जो, बात तमाम हो रही है। और जब सब नमाज बढ़ा दी गई, तवज्जो कीजिएगा, आइए रसूल से पूछते, इल्म शराय में है, तवज्जो कीजिएगा, आइए रसूल से पूछते, या अल्लाह के रसूल ये सब हुआ क्या? कहा देखो मुझे हुक्म हुआ है अल्लाह की तरफ से, जिब्राइल के जरिए, वही के जरिए मुझे हुक्म हुआ है, मैं जो जोहर की नमाज है ना 2 रकत, उसमें 2 रकत मौलाए कायनात की है, तवज्जो कीजिएगा, असर में 2 रकत इमाम हसन की है, तवज्जो, और ईशा में 2 रकत इमाम हुसैन की है। फिर ये मगरिब में क्या किया? 2 रकत क्यों नहीं बढ़ाई? ये 1 रकत जनाबे सैयदा की है। तवज्जो, बस बात तमाम हो रही है, तवज्जो कीजिएगा, सुभान अल्लाह, जनाबे सैयदा की है। सुभान अल्लाह। आइए अब अल्लाह से पूछते हैं, मेरे महबूब तूने इंसाफ नहीं किया? या अली बात तमाम हो रही है, अल्लाह के रसूल तूने इंसाफ नहीं किया, सबको 2-2 रकत दे दी, जनाबे सैयदा को 1 रकत क्यों दी? का तूने कुरान नहीं पढ़ा, रटा है, समझा नहीं? का कुरान में कहा लिखा है, का फलिज़ा करे मिसलो हज़्ज़िल उन्सयैन, मर्द का दूल्हा हिस्सा होता है, औरत का ही कहना होता है। बेशक बीबी ज़हरा के परस्तारों, ये बीबी ज़हरा से मोहब्बत करने वालों, ये मोमिनीने अबू कुरा जो मस्जिद में तशरीफ फरमा है, अब मेरा सवाल तो बनता है, आपका भी सवाल बनता है कि अल्लाह से सवाल करे, हे मेरे महबूब तूने फिर भी सैयदा को कम समझा, जब तूने उन्हें 2-2 पूरी तवज्जो कीजिएगा, ये हजारों के मजमे का जुमला है, लेकिन मैं आपको अपनी निगाह से एक आदमी को 1000 के बराबर समझ रहा हूं। तवज्जो कीजिएगा, आपका सवाल प्रश्न तो बनता है ना, अल्लाह तूने इंसाफ नहीं किया, तू मुंसिफ है, तेरा रसूल भी मुंसिफ है, तुझे इंसाफ करना चाहिए कि तूने जनाबे मौलाए कायनात के लिए 2 रकत का इजाफा, जनाबे हसन के लिए 2 रकत का इजाफा, जनाबे हुसैन के लिए 2 रकत का इजाफा। ये मेरे महबूब यहाँ तो हसनैन बढ़ गए, अली बढ़ गए, जनाबे सैयदा का नऊज़ुबिल्लाह रुतबा कम हो गया। एक मर्तबा आवाज़े परवरदिगार आएगी, अरे जरा सफर करके तो देख, जरा सफर करके देख, जोहर की 2 हो जाएगी, असर की 2 हो जाएगी, इशा की 2 हो जाएगी, मगरिब की 3 रहेगी। सुभान अल्लाह, या अली, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, जज़ाक बीबी सैयदा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे जिनके बगैर नमाज कबूल नहीं होती, नमाज मुकम्मल नहीं होती, तेरा दीन कहाँ से मुकम्मल हो? बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। इन कलिमात के तवस्सुल से हम दुआ गो हैं, मेरे महबूब तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का, जितने भी हाजिर यहाँ तशरीफ फरमाए और जो लाइव के जरिए देख रहे हैं, आजम साहब जो बना रहे हैं, जहाँ जहाँ तक कुमैर साहब और सब लोग जो भी बैठे हैं, जहाँ जहाँ तक मोमिनीन देख रहे हैं, खुदावंद मुताल उन सब के और हमारे गुनाह ने कबीरा आमीन। मेरे महबूब शब विलादत जनाब सैयदा सलामुल्लाहि अलैहा है, ये मेरे महबूब वाक़ई उनके तवस्सुल से रिज़्क़ मिलता है। बेशक मेरे महबूब हम सबको रिज़्क़ हलाल की दौलत से माला माल। आमीन। ये मेरे महबूब बीबी सैयदा के चाहने वाले दुनिया के तमाम कोनों में हैं। मेरे महबूब फिलिस्तीन भी अब चीख चीख कर अली अली और सैयदा सैयदा कर रहा है। ये मेरे महबूब वो मजलूम है, उन मजलूमों की आह को सुन। मेरे महबूब इसराइल अमरीका को ये मेरे महबूब तुझे वास्ता मोहम्मद आले मोहम्मद का
तुझे वास्ता करबला वालों का, हे मेरे महबूब, यकीनन विलादत की शब है कि जिसके सदक़े में अंबिया परवान चले। हे मेरे महबूब, हे मेरे महबूब, हम उन्हीं अंबिया के मानने वाले हैं। हे मेरे महबूब, हे मेरे महबूब, तूने उनकी मोहब्बत को वाजिब करार दिया, उनकी विलायत को, शहजादी सलामुल्लाह अलैहा की मोहब्बत को, क्योंकि शहजादी के लिए कुरान में सूरा आया है, सूरह दहर है। मेरे महबूब, ओए मेरे महबूब, दुनिया भर के मुसलमान जो इस वक्त खुसूसन जो फिलिस्तीन में परेशान हैं, उन सब की परेशानियों मेरे महबूब तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का मराज किराम को और कभी 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 तर फरमा, मजबूत फरमा। मेरे महबूब मराज किराम को मजबूत और मजबूत तर बना। मेरे महबूब तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का ईरान को और जहाँ जहाँ भी शियाने हैदर कररार हैं उन सब को अपने हिसारे रहमत में दे। इलाही आमीन। मेरे महबूब तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का आज की शब विलादत की शब है, और जिन जिन लोगों ने इसमें ताउन किया है वो शिरकत करके, तबर्रुक ला के, माइक लगा के या कोई भी शमा जला के या अपने हाथों को बुलंद करके जिस तरीके से भी शिरकत की है, ये मेरे महबूब तो इन हाथों को अलावा अहले बैत के किसी का मोहताज करा। इलाही आमीन। ये मेरे महबूब, हे मेरे महबूब, हमें शफात ज़हरा नसीब। इलाही आमीन। हे मेरे महबूब, दुश्मनाने ज़हरा को नियस्त व नाबूद। इलाही आमीन। हे मेरे महबूब तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हम सब के मरहूमीन के दर्जात को आली फरमा। इमाम करीब से करीब इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा, उनके आवान अंसार में शुमार फरमा, और मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु